ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रचारं कृतवान् साधुपदायते। हरे कृष्णा। तो मन का एक स्वभाव है दोष दृष्टि करना। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके अंदर के गुणों से प्रभावित होकर उसे मिलते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम भी उससे फेमिलियर होते हैं, उससे और घनिष्ठता बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें उसके दोष दिखने लगते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति में गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमारा जो ध्यान जाता है वो व्यक्ति के दोषों की ओर ज़्यादा जाता है, और फलस्वरूप क्या होता है, हम उसके जो गुण हैं उसको अनदेखा कर देते हैं और हम उसके प्रति द्वेष या ईर्ष्या जैसी दुर्भावनाएं विकसित कर देते हैं। तो ये जो ईर्ष्या द्वेष है, इसकी जननी क्या है? मन में आने वाले दुर्भाव या किसी व्यक्ति के दुर्गुण के प्रति दृष्टि करना, दोष दृष्टि करना। ये जो दोष दृष्टि की आदत है ये इतनी घातक है कि हम महान आचार्यों में, प्रभुपाद में भी हम दोष देखने लग जाते हैं, या उनके शिष्यों में भी दोष देखने लग जाते हैं, या इस परंपरा से जो जुड़े हैं उसमें देखने लग जाते हैं, और तो छोड़िए, स्वयं भगवान कृष्ण में भी दोष देखने लग जाते हैं। अक्सर जब भी चर्चाएं होती हैं, जनरल ऑडियंस जो भी भक्त नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, अरे कृष्ण कैसे भगवान हैं, 16,000 औरतों से शादी करी उन्होंने, है ना, और अविवाहित गोपियों के साथ उन्होंने रास रचाया, और हम अगर ऐसा करें तो बोलेंगे कैरेक्टर खराब है हमारा। कृष्ण करे तो रास लीला
हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोग कहते हैं, असल में ऐसा क्यों कहते हैं वो, या हर हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, किसी के बारे में दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे भोग में वो बाधक बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को दिक्कत ये नहीं है कि कृष्ण 16,000 विवाह किए, गोपियों के साथ रास रचाया। उस व्यक्ति को दिक्कत ये है कि मैं एक के साथ भी भोग क्यों नहीं कर पा रहा। वो ईर्ष्या करता है भगवान से। इसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति से भी द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम असल में अपनी भोग में उसको बाधक मानते हैं, इसलिए हम उससे ईर्ष्या करते हैं। अन्यथा ईर्ष्या करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप मानिए, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको लग रहा है कि वो गुस्सा अदा करता है ना, तो आप उसके प्रति द्वेष करेंगे या उसको हीन भावना से देखेंगे, ये तो गुस्सैल आदमी है। लेकिन असल में हमारे अंदर दोष है। हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति इतना गुस्सा कर पाता है, और लोग जो हैं वो उसके गुस्से को सह भी लेते हैं, या उसको फिर भी अपनाया जा रहा है, उसको कुछ बोला नहीं जा रहा है ना? लेकिन मैं अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, तो हमें असल में ईर्ष्या है उससे, द्वेष है उससे कि वो कैसे गुस्सा कर दे रहा है ना? कोई व्यक्ति अगर बहुत भोग विलास करता है ना? तो हमें क्या द्वेष आती है उसपे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा भोग विलास, वो क्यों कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहा है, तो हमें देश द्वेष आता है, वो कैसे प्रवचन दे रहा है, वो कैसे प्रचार कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं क्यों नहीं कर पा रही, उसके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, मेरा तो एक भी नहीं है। या अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो हमें द्वेष होता है, वो इतना सुंदर कैसे है, मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ? आप किसी भी अ, व्यक्ति के कोई भी गुण या अवगुण उनको देख लीजिए, हम किसी से हेटरेड या ईर्ष्या, द्वेष केवल और केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो भोग नहीं कर पा रहे या वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो वो कर रहा है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट इन सीइंग फॉल्ट्स इन अदर्स, है ना? कोई भी इसके अलावा अ, इसका कारण है ही नहीं कि किसी से द्वेष किया जाए, किसी से ईर्ष्या की जाए। असल में हम अपने भोग के प्रति इतने आसक्त हैं कि हम उसे किसी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते, उससे बाहर नहीं आना चाहते, उसको जकड़े रहना चाहते हैं, उसको गले का फंदा बना के टाँगे रखना चाहते हैं, ऐसे। तो हम असल में अपने भोगों से प्यार करते हैं और किसी से प्यार नहीं करते। दिस इज़ द रियलिटी। ना ही हम माँ-बाप से प्रेम करते हैं, ना ही हम पति-पत्नी से प्रेम करते हैं, ना ही हम बच्चों से प्रेम करते हैं, ना ही हम अपने बॉस से, ना अपने काम से, ना अपने परिस्थितियों से, ना अपने पैसे से। असल में हम केवल और केवल प्रेम करते हैं किससे? अपने भोग-विलास से। जो ये इंद्रियाँ हैं ना, छयों इंद्रियाँ और मन, है ना? आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श इंद्रिय, है ना? और मन, इनके हम गुलाम हैं, इनके हम दास हैं, इनके हम प्रेमी हैं असल में, और किसी से हम प्रेम नहीं करते वास्तव में, अभी की हमारी परिस्थिति को अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में लिप्त हैं।
हम अपने आप को आत्मा नहीं, अभी तो ये शरीर मानते हैं। और शरीर किस लिए हमें चाहिए? हम शरीर में किस लिए आए? ताकि हम भोग कर सकें, ताकि हम एन्जॉय कर सकें। अगर सोचिए, आप कल्पना कीजिए, अगर आप अरबोपति हैं, आपके पास अरबों-खरबों रुपए हैं, लेकिन एक तिजोरी में बंद हैं, एक आपने यार्ड बना रखा है, कोई आपने अपना खदान बना रखा है, खदान के अंदर दफ़्न है सारा, गोल्ड-वोल्ड भर-भर भर के रखा हुआ है ना? लेकिन आप एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा होगा बताइए उस पैसे का? कोई यूज़ है? अगर वो एक भी पैसा जो है आप खर्च नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। तो क्या करेंगे उस पैसे को, उस सोने, स्वर्ण को देख-देख के क्या करेंगे? उसकी आरती करके क्या करेंगे? तो हम पैसे से भी प्रेम नहीं करते हैं। अगर सपोज़ आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ़ है, वो आपसे कोई बात ही ना करे, वो आपसे कोई संबंध ही ना रखे, है ना? वो आपका ध्यान ही ना रखे, तो हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। हम कहेंगे तुम्हारे होने का मेरे जीवन में फ़ायदा क्या है? हम उसे भी छोड़ देंगे बहुत जल्दी, है ना? तो हम वास्तव में ना हस्बैंड से प्रेम करते हैं, ना वाइफ़ से प्रेम करते हैं। और बच्चे, है ना? आपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे अगर आपका एक भी कहना ना माने, है ना? वो बिल्कुल भी आपकी ना सुने, वो बिल्कुल कुछ ना करें, है ना? तब आप भी बोलेंगे ऐसे बच्चे, हमारे नालायक बच्चे घर में आ गए हैं, क्यों आए? हमने क्या ऐसे पाप किए थे? आप उनसे भी आसक्ति छोड़ देंगे, है ना? तो हम ना किसी माई-बाप से, ना बच्चों से, ना पति-पत्नी से, ना पैसे से, ना जॉब से, ना किसी किसी से प्रेम नहीं करते। असल में हम प्रेम करते हैं अपने भोग-विलास से, जो हमें एन्जॉयमेंट दे, बस, है ना? इसलिए ऐसे व्यक्ति हमें द्वेषी लगते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारे भोग-विलास करने की इस प्रवृत्ति के ऊपर प्रहार करें। इसलिए लोग अक्सर हमारी कथाओं में, कीर्तन में इतना रुचि नहीं देते, जितना बाहर के बॉलीवुड गानों को सुनने में, है ना? इंस्टाग्राम में गंदी-गंदी रील्स देखने में लगाते हैं इंटरेस्ट अपना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति मिल रही है सूक्ष्म रूप से। यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति को हटाने का मार्ग बताया जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस अ, चक्कर से निकल पाएँ और स्वयं साक्षात कृष्ण से प्रेम कर पाएँ, पर जो भी परम भगवान हैं, परम आराध्य हैं, सबके ईश्वर हैं, तो हमें अपना प्रेम, अपना इमोशंस, अपनी आसक्ति भोगों से हटाकर कृष्ण को अर्पित करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है। और उसे करने का क्या तरीका है? उसे करने का तरीका है, आप निष्ठापूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, खूब भगवान की सेवा कीजिए, भगवान को अच्छा समय दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। आप डायरेक्ट भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते। यदि आप भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, दास, दास, अनुदास, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। अदरवाइज़ हम इतने कैपेबल हैं ही नहीं वास्तव में कि हम अपने आप से अपने को बचा सकें। हमें भगवान पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बूढ़ा भाव समन्विता, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। सो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आसक्ति को, अपने इमोशंस को, अपने अ, टाइम को, अपने एनर्जी को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने सर्वस्व को, अपने अस्तित्व को केवल और केवल कृष्ण की सेवा में लगाएँ। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि जो भक्त है, वो सोसाइटी में रहता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गृहस्थ जीवन में नहीं रहता है, वो बीवी-बच्चे नहीं रखता है, वो जॉब नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है वो कमाता है नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ रहते हुए भी उसके इमोशंस केवल कृष्ण के लिए होते हैं। उसके इमोशंस केवल कृष्ण के लिए होते हैं।
और वो कृष्ण की सैटिस्फैक्शन के लिए ही जो कार्य करता है, करता है। भोग की वस्तु सामने होगी लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए करेगा, है ना? शारीरिक संबंध भी बनाना है यहाँ तक कि, तो भी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाएगा। तो इसलिए अगर हम इस भक्ति के अनमोल भाव, अनमोल मार्ग को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कृष्णमयी हो जाएगा। हमारे जीवन से उदासी, शोक, भय, मोह ये सब चला जाएगा, है ना? सो इस चीज़ को आज याद रखिए, आज एकादशी भी है, माधव तिथि कहा जाता है एकादशी को, कि ये भगवान माधव यानी भगवान कृष्ण, उनको बहुत प्रिय है ये तिथि। तो आज के दिन, एकादशी के दिन हम कम से कम 25 माला करें या अधिक से अधिक माला करें, जितना आपके पास यथासमय संभव हो, और वैष्णवों की सेवा करें, भगवद गीता का डोनेशन करें। कितने लोगों को भगवद गीता की ज़रूरत है ना? तो हम दान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है हम भोग कैसे करेंगे अगर हम पैसे दे देंगे तो। लेकिन भगवान को जिसने दिया उसको कभी कम नहीं पड़ती, कमी किसी चीज़ की नहीं पड़ती। तो कंट्रीब्यूशन करिए, भगवद गीता दान कीजिए और खूब हियरिंग कीजिए, लेक्चर्स को सुनिए, प्रवचन सुनिए, अपने डाउट्स पूछिए और अपने गाइड की, गुरु की सेवा कीजिए, है ना? उनको सहयोग कीजिए उनके मिशन में, जो उनके गुरु ने, उनके आचार्यों ने उनको सौंपी है ज़िम्मेदारी, उसको पूरा करने में उनकी हेल्प कीजिए। ये आप करेंगे, अगर भक्तों के चरण कमलों की शरण ले लेंगे, तो आप उसी तरह से पार हो जाएँगे जैसे एक बच्चा जो कि अपने पैंट में ही पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है, वो अपने आप को साफ़ नहीं कर सकता, तो माँ आके साफ़ करती है। ऐसे ही अगर आप गुरुजन, आचार्यों की शरण ले लेंगे, उनके चरण कमलों की शेल्टर ले लेंगे, तो आप निश्चित रूप से वो आपका उद्धार कर लेंगे। जो आप समर्थ नहीं थे अपने आप को पार लगाने में, तो वो गुरु, वैष्णव, आचार्य ये लोग आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि इनके पास वो ज्ञान, वो क्षमता, वो क्वालिफ़िकेशन है ना? कि वो आपका उद्धार कर सकते हैं। तो आप इसी अ, थॉट्स के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूँगा। आप सब जारी रखें अपनी चैंटिंग और अ, खूब सेवा कीजिए और आगे बढ़िए भक्ति में और गाइडेंस लेते रहिए। और ये जो सेशन है ये रोज़ होगा, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। ओके, जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। माधव तिथि एकादशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।